वेलकम बैक टू यूपी फोकस न्यूज़। आज की खबरें बेहद बड़ी और ज़रूरी हैं। सीएम योगी से लेकर पीएम मोदी के बड़े अपडेट जो पूरे देश और यूपी में चर्चा का विषय बने हुए हैं, सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत बहुत खुशी मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं हमीरपुर हादसे की, जहां पुल गिरने से 6 मजदूरों की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में निर्माणाधीन पुल अचानक भरभरा कर गिर गया, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि मजदूर पुल के ऊपर काम कर रहे थे, तभी पूरा स्ट्रक्चर नीचे आ गिरा। हादसे में 6 मजदूरों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि कई मजदूर घायल बताए जा रहे हैं। मौके पर पुलिस, एसडीआरएफ और प्रशासन की टीमों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने घटना पर दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने और पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। यूपी पुलिस में 1 लाख भर्तियों का बड़ा ऐलान। सीएम योगी ने युवाओं के लिए बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि यूपी पुलिस में करीब 1 लाख नई भर्तियां की जाएंगी। सरकार का दावा कि इससे लाखों युवाओं को रोजगार का मौका मिलेगा। भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने की बात कही गई और जल्द नोटिफिकेशन आने की उम्मीद जताई जा रही है। इस खबर के बाद प्रतियोगी छात्रों में उत्साह देखने को मिल रहा है। सीएम योगी आज मऊ दौरे पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मऊ जिले के मधुबन पहुंच रहे हैं। यहाँ वे कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। गांधी मैदान में बड़ी जनसभा भी आयोजित की जा रही है। मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त कर दी गई है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी लगातार तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। मौसम विभाग का बड़ा अलर्ट। आईएमडी ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में तेज आंधी, तूफान और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है। लखनऊ, प्रयागराज, झांसी समेत कई जिलों में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। यूपी पुलिस को एटीएस और एसटीएफ देंगे ट्रेनिंग। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस ट्रेनिंग को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब यूपी पुलिस के जवानों को एटीएस और एसटीएफ जैसे स्पेशल यूनिट्स के अधिकारी ट्रेनिंग देंगे। सरकार का कहना है कि इससे पुलिस की कार्यक्षमता और अपराध से निपटने की क्षमता और मजबूत होगी। इस फैसले को कानून व्यवस्था के लिहाज से बड़ा कदम माना जा रहा है। पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण की मांग तेज। ग्राम प्रधान संगठनों में पंचायत चुनाव में नई जनगणना के आधार पर ओबीसी आरक्षण तय करने की मांग उठाई है। इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। सरकार पर जल्द फैसला लेने का दबाव बढ़ता जा रहा है। गोरखपुर को मिलेगा फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स। सीएम योगी 31 मई को गोरखपुर में दूसरे फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करेंगे। सरकार का दावा कि इससे छोटे उद्योगों और युवाओं को बड़ा फायदा मिलेगा। रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद जताई जा रही है। एटीएस की बड़ी कार्रवाई। एटीएस ने कई संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन्हें स्लीपर सेल से जुड़ा बताया जा रहा है। हैरानी की बात यह रही कि आरोपी मजदूर, ड्राइवर और वेल्डर के रूप में काम कर रहे थे। गिरफ्तारी के बाद गांव में डर और सन्नाटा देखने को मिल रहा है। हुक्का बार पर हाईकोर्ट सख्त। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि हुक्का बार चलाना कोई मौलिक अधिकार नहीं है। इस फैसले के बाद कई शहरों में कार्रवाई तेज होने की संभावना जताई जा रही है। अलीगढ़ में नहर हादसा। अलीगढ़ में गंग नहर में नहाने गए 2 युवक हादसे का शिकार हो गए। एक युवक की मौत होगी, जबकि दूसरे को बचा लिया गया। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। बीजेपी नेता की पीट पीटकर हत्या। अयोध्या से जुड़े एक बीजेपी नेता की लखनऊ में पीट पीटकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई। पुलिस आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश कर रही है। बरेली में शिक्षकों को मिला अजीब टारगेट। बरेली में सरकारी शिक्षकों को 100 क्विंटल भुट्टा जुटाने का लक्ष्य दिए जाने की खबर सामने आई है। इस आदेश के बाद शिक्षकों में नाराजगी देखी जा रही है। सोशल मीडिया पर यह भी मामला तेजी से वायरल हो रहा है। बागपत में छात्र की गोली मारकर हत्या। बागपत में एक छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि मामला प्रेम प्रसंग और लिफ्ट देने को लेकर विवाद से जुड़ा हुआ है। इलाके में तनाव का माहौल है और पुलिस जांच में जुटी हुई है। संभल में बुलडोजर एक्शन। संभल में प्रशासन ने अवैध कब्जों पर बुलडोजर अभियान चलाया है। बाघ भारतीय तीर्थ क्षेत्र को खाली कराया गया। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। काशी विश्वनाथ मंदिर में भारी भीड़। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। भीड़ को देखते हुए सुरक्षा और दर्शन व्यवस्था को और मजबूत किया गया है। प्रशासन लगातार निगरानी बनाए हुए है। जल जीवन मिशन पर बड़ा अपडेट। यूपी सरकार ने बड़ा दावा किया है कि जल जीवन मिशन के तहत 97,000 गाँव में पानी की गुणवत्ता की जांच की जा रही है। अब तक 63,000 से ज्यादा सैंपलों की जांच पूरी हो चुकी है। सरकार का कहना है कि गाँव में साफ और सुरक्षित पानी पहुंचाना प्राथमिकता है। पेट्रोल डीजल की कीमतों ने बढ़ाई टेंशन। उत्तर प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। राजधानी लखनऊ में पेट्रोल के दाम 100 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच गए हैं। महंगाई बढ़ने से आम जनता की जेब पर सीधा असर पड़ रहा है। ट्रांसपोर्ट और रोजमर्रा की चीजें भी महंगी होने लगी हैं। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की समीक्षा तेज। लखनऊ, आगरा और वाराणसी समेत यूपी के 10 स्मार्ट शहरों में विकास कार्यों की समीक्षा की गई है। सरकार चाहती है कि सभी प्रोजेक्ट्स तेजी से पूरे हों ताकि लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें।
नीट परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी सुनवाई। नीट परीक्षा विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई चल रही है। देश भर के लाखों छात्र इस फैसले पर नजर बनाए हुए हैं। परीक्षा में कथित गड़बड़ियों और पेपर लीक को लेकर नई याचिकाएं दाखिल की गई हैं। कौशाम्बी में आंधी बारिश का कहर। कौशाम्बी जिले में तेज आंधी और बारिश ने भारी तबाही मचा दी। कहीं पेड़ गिर गए तो कहीं टीन शेड उड़ गए। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। गांव में बिजली व्यवस्था भी पूरी तरह प्रभावित हो गई है। प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है और प्रभावित परिवारों को मदद पहुंचाई जा रही है।